गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कॉरपोरेट लॉ निगमी विधि में हम लोग देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, निजी तथा सार्वजनिक कंपनी के मध्य अंतर। अंतर का पहला आधार है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 3 सदस्यों की न्यूनतम संख्या, धारा 3। प्राइवेट कंपनी की बात अगर करें तो इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब 2 होने चाहिए निजी कंपनी में। पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य। फिर से एक बार, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स। अंतर का दूसरा आधार है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की अधिकतम संख्या। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, निजी कंपनी में अधिकतम 200, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है सदस्यों की अधिकतम संख्या को लेकर। मतलब पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, असीमित सदस्य। अंतर का तीसरा आधार है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेक्शन 44 अंशों की हस्तांतरणीयता, धारा 44। एज पर सेक्शन 44 द शेयर्स ऑफ एनी मेंबर इन ए कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। धारा 44 के अनुसार किसी कंपनी में किसी भी सदस्य के अंश कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा प्रदान तरीके से हस्तांतरणीय चल संपत्ति होंगे। मतलब धारा 44 के अनुसार कंपनी में किसी भी सदस्य के पास जो शेयर हैं वो शेयर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है और उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं, अंतर्नियम हैं, उनमें जो तरीका बताया गया है उसी तरीके को फॉलो करके कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इन ए प्राइवेट कंपनी बाय इट्स वेरी डेफिनेशन आर्टिकल्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी हैव टू कंटेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक निजी कंपनी में इसकी मूल यानी कि वास्तविक परिभाषा के अनुसार एक निजी कंपनी के अंतर्नियमों में इसके अंशों की हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। अंतर का चौथा आधार है प्रॉस्पेक्टस। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्रविवरण, धारा 2 उपधारा 68। ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू ए प्रॉस्पेक्टस। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। ए पब्लिक कंपनी कैन इशू ए प्रॉस्पेक्टस। एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी कर सकती है। ए पब्लिक कंपनी में थ्रू प्रॉस्पेक्टस इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आम जनता को आमंत्रित भी कर सकती है। मतलब प्राइवेट कंपनी तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती है, पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं भी कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी आम जनता से पूंजी रकम एकत्रित कर सकती है। अंतर का पांचवा आधार है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 निदेशकों की न्यूनतम संख्या, धारा 149। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक। पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए। अंतर का छठा आधार है रिटायरमेंट ऑफ
डायरेक्टर्स। सेक्शन 152 निदेशकों की सेवानिवृत्ति, धारा 152। डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन। एक निजी कंपनी के निदेशकों को रोटेशन से सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। बट इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी एट लीस्ट 2/3 of the directors must be such whose period of office is subject to retirement by rotation। सार्वजनिक कंपनी के मामले में निदेशकों के कम से कम 2/3 ऐसे होने चाहिए जिनके कार्यकाल की अवधि सेवानिवृत्ति के अधीन है। मतलब प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो रोटेशन से रिटायरमेंट लें, लेकिन पब्लिक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होंगे उसका जो 2/3 है, 2/3 डायरेक्टर, उनको रोटेशन से रिटायरमेंट लेना जरूरी है। अंतर का 7वां आधार है पब्लिक डिपॉजिट्स, सार्वजनिक जमा। ए पब्लिक कंपनी इज फ्री टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक सब्जेक्ट हाउएवर टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 76। एक सार्वजनिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है, धारा 76 के प्रावधानों के तहत। ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। एक निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। मतलब पब्लिक कंपनी अगर आम जनता से पब्लिक डिपॉजिट मतलब जमा लेना चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन सेक्शन 76 जो है उसके प्रावधानों को पूरा करना होगा। जबकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से, कॉमन मैन से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अंतर का 8वां आधार है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सेक्शन 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक, धारा 197। इन ए प्राइवेट कंपनी there are no restrictions on managerial remuneration। एक निजी कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी के जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है मैनेजर्स को, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितना भी दिया जा सकता है। इन द केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब पब्लिक कंपनी में मैनेजर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम जरूर हो सकता है। द रेम्यूनरेशन पेएबल टू ईच मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स अनलेस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन टेकन। लाइकवाइज देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रेम्यूनरेशन पेएबल टू ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स ऑल्सो। जब तक केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिल जाता तब तक प्रबंधकीय या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी प्रकार साधारण निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर भी प्रतिबंध होते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी तो जितना चाहे उतना रेम्यूनरेशन दे सकती है मैनेजर्स को। पब्लिक कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 11% तक रेम्यूनरेशन दे सकती है, लेकिन यहां भी एक शर्त है कि अगर 5% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना होगा पब्लिक कंपनी में। अंतर का 9वां और आखिरी आधार है कोरम फॉर जनरल मीटिंग्स, सेक्शन 103 साधारण सभाओं के लिए, आम सभाओं के लिए गणपूर्ति, धारा 103। Unless the articles of the company provide for a larger number,
In case of a public company, the quorum shall be first 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000. पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो जब तक पब्लिक कंपनी के जो अंतर नियम है उसमें कोई अलग संख्या तय नहीं की गई हो तब तक 5 मेंबर्स के प्रस्तुत होने पर भी कोरम पूरा हो जाएगा यदि सभा की तारीख को 1000 से कम सदस्य हैं। दूसरा, 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000. यदि मीटिंग के दिन सदस्यों की संख्या 1000 से ज्यादा है परंतु 5000 से कम है तो 15 मेंबर से कोरम पूरा हो जाएगा। और तीसरा है 30 members personally present if the number of members as on the date of meeting exceeds 5000. यदि मीटिंग के दिन सदस्यों की संख्या 5000 से ज्यादा है तो 30 सदस्यों के प्रस्तुत हो जाने पर भी कोरम पूरा हो जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी unless articles provide for a higher number, 2 members personally present shall be the quorum for a meeting of the company. निजी कंपनी की बात अगर करें तो जब तक निजी कंपनी के अंतर नियमों में कोई ज़्यादा संख्या नहीं बताई गई हो तब तक यदि निजी कंपनी में 2 सदस्य भी मीटिंग में आ जाते हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात करते हैं, 1956 का जो कंपनी अधिनियम था उसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच एक और अंतर का आधार था कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल होना चाहिए जबकि प्राइवेट कंपनी मिनिमम 1 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ये जो अंतर था इसको 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक कंपनी के पास कम से कम 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए या और प्राइवेट कंपनी में 1 लाख का होना चाहिए। मतलब अगर उससे कम कैपिटल है तो भी काम हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और एक बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।